बाबा तक तो सब पहुंचता है, लेकिन जिसे आप बाबा समझते हैं वो बाबा साकार होता है या निराकार होता है? बाबा तो साकार के मेल को कहा जाता है, बाकी शिव बाप तक तो हर बात पहुंचती है। शिव बाप है अंतर्यामी, और जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा है बहिर्यामी। और विनाश के समय आधे पाप आत्मा है और आधे पुण्य आत्मा है। आधे पाप आत्मा है और आधे पुण्य आत्मा है। पाप आत्मा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। कन्याओं माताओं के लिए नहीं कहा कि सब कन्याएं माताएं दुर्योधन दुशासन सूर्पनखा पूतना है। तो स्वर्ग में जो पुरुष प्रकृति के हैं जन्म जन्मांतर के, वो रुद्रमाला की आत्माएं हैं या चंद्रवंशी विजयमाला की आत्माएं हैं? जन्म जन्मांतर के पुरुष प्रकृति वाले कौन से हैं? है रुद्रमाला। तो दुर्योधन दुशासन प्रकृति के हैं या स्त्री प्रकृति के हैं? तो पापात्मा कौन हुए? रुद्रमाला के मन के ही पापात्मा हुए। इनको अंत तक सेवा करनी पड़ेगी। विनाश भी सृष्टि का होता रहेगा और सेवा भी विनाश के बीच में रह करके करनी पड़ेगी, क्योंकि 108 जो मणके हैं उनमें 8 को छोड़ करके बाकी सब सजा खाने वाले हैं या नहीं है? तो जो सजा खाने वाले हैं वो विधर्मी हैं या पक्के स्वधर्मी हैं? है? सब विधर्मी बन जाते हैं, दूसरे धर्म को अपनाने वाले बन जाते हैं। इसलिए बोला कि आधे पाप आत्माएं और आधे पुण्य आत्माएं बचेंगे। जो जन्म जन्मांतर की रानी बनने के स्वभाव वाले हैं वो पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा है? पुण्य आत्माएं हैं, इसलिए स्वर्ग में रहेंगे। जब पहचानेंगे अंत मते सो गते, लास्ट सो भूल गए। लास्ट में आने वाले भी फास्ट चले जाएंगे। तो 63 जन्म का पुण्य का प्रताप होगा ना, प्योरिटी का, इसलिए आगे चले जाएंगे। हाँ, ऐसे विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। सरकार द्वारा विनाश लाया हुआ है, लेकिन सरकार को विनाश करते नहीं है। हाँ, शक्तियाँ विनाश करती है। हाँ, महाकाली का देवभान में विनाश करती है। महाकाली देवभान में विनाश करती है। मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो कितने हैं जिन पर कोई पाप नहीं लगता? 8 हैं। उन 8 नंबर में महाकाली आती है, आती है। फिर और आदि में प्रजापिता शिव ने ज्ञान का बीज होने के लिए या नई नव सृष्टि निर्माण के लिए आदि माता या गीता माता ब्रह्मा के मुख से साक्षात्कारों का रहस्य सुनाने के लिए, उनका क्लैरिफिकेशन देने के लिए भागीदार यानी राम वाली आत्माओं के शरीर में एक साथ प्रवेश किया।
कौन? धाम वाली आत्मा के साथ के शरीर में एक साथ प्रवेश किया। कौन? जब आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु है तो वो दो शरीर का आधार कैसे लेते हैं? बच्चा एक से पैदा होता है या दो से पैदा होता है? है? माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए। जैसी धरणी होती है वैसा उसका प्रभाव निकलता है। वही आलू फर्रुखाबाद में भी पैदा होता है और वही आलू दक्षिण भारत में भी पैदा होता है। दक्षिण भारत का आलू गैस ही गैस पैदा करता है और उत्तर भारत का गैस क्यों नहीं पैदा करता? धरणी का अंतर हो जाता है। तो शिव परमपिता परमात्मा के लिए जगदम्बा और जगत पिता दोनों ही धरणी हैं। इसलिए जगदम्बा में जब प्रवेश करते हैं तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है, सुनने और सुनाने का फाउंडेशन पड़ता है। और प्रजापिता में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है। ये अंतर पड़ जाता है। पर एक साथ प्रवेश करना, इसलिए अंत में जब महाकाली पार्ट बजाती है, जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है तो अज्ञान का पार्ट बजाती है या ज्ञान का पार्ट बजाती है? जगदम्बा से माया हाथ मिला लेती है तो जगदम्बा माया के प्रभाव से प्रभावित हुई या नहीं हुई? प्रभावित हो गई। जो माया से प्रभावित हो जाते हैं वो अज्ञानियों की लिस्ट में आते हैं या ज्ञानियों की लिस्ट में आते हैं? अज्ञानियों की लिस्ट में आ जाते हैं। अज्ञान माना ही अंधेरा, अंधेरा माना ही भक्ति मार्ग। तो जगदम्बा से भक्ति मार्ग की स्थापना होती है, बीज पड़ता है। और प्रजापिता से ज्ञान मार्ग का बीज पड़ता है। बाबा, साकार में निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है न निराकार को याद करना है, क्योंकि ये तन अभी संपूर्ण नहीं बना है। पर जो अगर ये जिसको ये निश्चय हो जाए कि यही तन संपूर्ण बनेगा, क्योंकि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो यही तन को मतलब संपूर्ण बनने के बाद क्या निशानी रहेगी कि संपूर्ण बना? अरे मतलब कैसे करें? संपूर्ण की दृष्टि वृत्ति कृति और अपूर्ण की दृष्टि वृत्ति और कृति अंतर नहीं होता है। तो जब अंतर दिखाई पड़ेगा तो पहचान में नहीं आवेगा। बाबा ने तो बोला जो सुने और जो देखे। किसको सुने? बाप को जो सुने और बाप को जो देखे, उसके मुंह से ये आवाज निकलेगा मेरा बाप आ गया। तो कैसे पहचान हो जाएगी? सुनने और देखने मात्र से। और बाबा किसी को अभी से ही ऐसा लगने लगा कि नहीं यही तन बनेगा, तो साकार को जिसको लगने लगा है वो दिल पे हाथ रख के देखे कि बीच बीच में माया के प्रभाव तो नहीं होता है, अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बनते हैं। 24 घंटे लगातार निश्चय बुद्धि रहते हैं या अनिश्चय भी आता है? आता है या नहीं आता है?
आता है। तो शूटिंग निगेटिव भी हो रही है और पॉजिटिव भी हो रही है। और ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। हाँ, तो पूछना क्या है? कैसे यादगार हैं? क्यों? दिलवाड़ा मंदिर में जो मूर्तियां रखी हुई हैं, वो मूर्तियां तपस्या में बैठी हैं। छोटी छोटी 108 कोठरियां हैं, उनमें 4-4 मूर्तियां बैठी हुई हैं, 2 माँ बाप के रूप में, 2 बच्चों के रूप में। तो एक एक कोठरी में कितने हुए? 4। तो टोटल आत्माएं कितनी हुई हैं? 432। 432 में आत्माओं में युगल जोड़े कितने हुए? हैं? 216। 216 युगल जोड़े हुए। उनमें संगम युग में प्राप्ति करने वाले कितने जोड़े हैं? 108। तो पूरा यादगार है या अधूरा यादगार है? पूरा यादगार है। और मंदिर भी 2 प्रकार के हैं, एक काली मूर्तियों का दिलवाड़ा और एक सफेद मूर्तियों का दिलवाड़ा। काली मूर्तियों का दिलवाड़ा बनाने वाले दिगंबर जैनी हैं और सफेद मूर्तियों का दिलवाड़ा बनाने वाले श्वेतांबर जैनी हैं। क्या अंतर है? श्वेतांबर का मतलब उन्होंने पवित्रता को जास्ती धारण किया है। अंबर माने वस्त्र है, उनका शरीर रूपी वस्त्र जास्ती पवित्र रहने वाला है संगम युग में। जैसे लक्ष्मी और लक्ष्मी के फॉलोअर्स। और दिगंबर, उनके वस्त्र काले हैं। शरीर रूपी वस्त्र कैसे हैं? काले हैं, माने जरूर गर्भस्थ में रहने वाले हैं। कर्मेंद्रियों से भी काले हैं, इसलिए काली मूर्तियां दिखाई गई हैं। बल काली हैं। तो भी दिगंबर मंदिर, काली मूर्तियों के मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं या श्वेतांबर मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं? दिगंबर मंदिर जो ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं, इसका रहस्य क्या है? हाँ, बल शरीर से, कर्मेंद्रियों से काला कर्म करने वाले हैं, तो भी मन बुद्धि से कहाँ रहते हैं? ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं। ऐसी राजयोग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कीचड़ में रहते हुए भी कमल फल फूल समान जीवन जीने वाले हैं, इसलिए वो मंदिर ऊंची स्टेज में बनाए जाते हैं। ये 4.5 लाख होती। अगर सतयुग में 2 बच्चों को जन्म देगी तो ये तो ज्यादा होगा। ऐसे 4.5 लाख तो 4.5 लाख तो 9 लाख होती। 2.25 लाख सूर्यवंश, 2.25 लाख चंद्रवंश, ये 4.5 लाख हुए। अगर प्रगट जैसे बच्चों को 2 बच्चों को जन्म देगी तो ये 4.5 लाख तो ज्यादा होगा। ये क्लियर नहीं हो रहा। क्या क्लियर नहीं हो रहा है? अरे 2 माँ बाप हैं तो 2 बच्चों को ही जन्म देंगे ना। है
अरे क्या हो गया? 2.5 लाख को चंदवान से 2.5 लाख को होंगे बस। ये ऐड करेंगे 4.5 लाख। 4.5 लाख माँ बाप हैं संगम युग में। वो सतयुग में 4.5 लाख बच्चों को जन्म देंगे तो 9 लाख हो जाएंगे। अब समस्या क्या है? हाँ, 2-2 बच्चे होंगे। रेगुलर और पंक्चुअल क्लास भी करते हैं। रेगुलर और पंक्चुअल क्लास भी करते हैं। हाँ जी, मुरली भी समझ में आती है, हाँ सब समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ। प्रैक्टिकल में धारणा नहीं हो पा रही। हाँ। प्रैक्टिकल में धारणा पुरुषों को नहीं होती है, कम होती है, या कन्या माताओं को कम होती है। इससे क्या साबित होता है कि जो भी पुरुष प्रकृति वाले हैं या पुरुष चोले वाले हैं उनमें दुर्योधन दुशासन वृत्ति ज्यादा है, इसलिए ये अंतर पड़ जाता है। पंचुअल आता है, उसके बाद फाइल में भी बोल पाता हूँ, बहुत याद करता हूँ, चीजें नहीं आता। हाँ, जो बहुत काला कपड़ा होता है, काला कागज होता है, या काले रंग की कोई चीज होती है तो उस पर दूसरा रंग चढ़ जाता है। जल्दी चढ़ता है क्या? टाइम लगेगा कि नहीं? ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़े। और बटेश्वर नाथ में जो 160 मंदिर बनाए हैं, बटेश्वर मंदिर स्वरूप में जो 160 मंदिर एक साथ बनाए हैं। कौन से मंदिर? बटेश्वर नाथ धर्मराज। हाँ, धर्मराज का मंदिर। बटेश्वर नाथ जो है यूपी में, हाँ, एक साथ ही साथ बने हुए जो इसी समय का गायन है। भक्ति मार्ग में जो भी यादगारें हैं वो कहाँ की यादगार हैं? उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। जो भी बातें हैं उन भक्ति मार्ग की सारी बातों पर मनन चिंतन मंथन करने से ये ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। सारे प्रूफ जब मिलेंगे तो कोई क्यों नहीं मानेगा। आदि के राजा रानी कहेंगे। खादी का राजा रानी कहेंगे। हाँ जी, आदि नहीं, खादी। खादी सर्दियों में गर्म रहती है, गर्मियों में ठंडी रहती है, और बरसात में भारी हो जाती है, चिपक जाती है, और गंदी जल्दी होती है, ज्यादा गंदी होती है। तो राम सीता को खादी का राजा रानी कहा है। खादी का जो गुण है वो राम सीता वाली आत्माओं में देखा जाएगा। ये राम सीता वाली आत्माओं की पहचान है। क्या पहचान है? कि ज्ञान बरसात के मौसम में, संगम युग जो ज्ञान का बरसात का मौसम है, उसमें राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा सबके लिए भारी पड़ जाएंगी। हल्की पड़ती है या भारी पड़ती है? समझना और समझाना सहज पड़ता है या मुश्किल हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। सर्दियों अर्थात सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में
जहां सबकी बुद्धि ठंडी रहती है, माहौल ही ठंडा होता है दुनिया का। राम सीता वाली आत्माएं सबके लिए सुखदायी होती है। और द्वापर कलयुगी गर्मी के मौसम में राम सीता वाली आत्माओं के जो नजदीक रहने वाले हैं वो भी सुख अनुभव करते हैं। उनके संसर्ग में, संपर्क में, उनकी राजाई में रहने वाली आत्माएं, भले प्रजावर्ग की आत्माएं ही क्यों न हो, वो भी सुख का अनुभव करती हैं। इसलिए राम सीता को खादी का राजा रानी का है, आदि का भी कह सकते हैं। नारायण गए फूलों की माला दी और लक्ष्मी के गले में मोतियों की माला दी, क्या? फूल माने क्या होता है? फूल में क्या खासियत होती है? हैं? फूल सुगंधित होता है और हल्का होता है। तो जो ज्ञान से भरी पूरी आत्माएं होती हैं वो हर समस्या को हल करके बुद्धि को हल्का कर लेती है या भारी बना देती है? हल्का कर लेती है। तो नारायण वाली आत्मा ज्यादा ज्ञानी है या लक्ष्मी वाली आत्मा ज्यादा ज्ञानी है? नारायण वाली आत्मा ज्यादा ज्ञानी है। उनके गले का हार वही आत्माएं बनती हैं जो बहुत हल्केपन वाली होती हैं। और आपने कहा माताएं कन्याएं जब भाई लोग कोई भी अष्टदेव को मार सकती है, अष्टदेव में माताएं कन्याएं भाई लोग कोई भी अष्टदेव को मार सकते हैं। हाँ, आत्मा की स्थिति की बात है। तो एनएस है नया संगठन, एनएस नया संगठन। हाँ, तो एनएस में भाई लोग तो जा ही नहीं सकते, भाई लोग भाई लोग नहीं जा सकते। एनएस में भाई लोग नहीं जा सकते, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। नहीं बोला नहीं। हाँ, बाबा ने कहा ना गाय और बैल एक साथ नहीं जा सकते। हाँ? गाय और बैल एक साथ नहीं जा सकते। हाँ, तो वहाँ पे अगर भाई लोग जाओगे तो बैलों के बारे में रखा जाता होगा। और बाबा, कानून अभी भी ईश्वर के हाथ में है। कानून अभी भी ईश्वर के हाथ में है। अभी ईश्वर के हाथ में कानून है कि असुरों के हाथ में है? हाँ, हाँ, क्या? हाँ, हाँ, मुरली में तो बाबा ने मना ही किया हुआ है। मुरली सुनते समय कोई काम नहीं करना है कर्मेंद्रियों से। याद में रहने के लिए ऐसे नहीं बोला, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। योग और कर्म को अलग नहीं करना है। बाकी ज्ञान के लिए ऐसा नहीं बोला कि खाना भी खाते जाएं, मूंगफली भी चबाते जाएं और बाबा की मुरली भी सुनते जाएं। क्या ऐसा ही चाहते हैं? नहीं चाहते तो पूछते काहे के लिए? हाँ, है? सीरियल आता है एक देवादिदेव महादेव। हाँ, उसमें जब सती जब देह छोड़ देती है तो शंकर का जो एक रूप जो दिखाते हैं, रोना और विलाप करना और रौद्र रूप दिखाते हैं उनका। तो ये मनुष्य का जैसा इनका व्यवहार नहीं है। देवता और मनुष्य में फिर फर्क क्या रहा? वो ऐसा जैसा दिखाते हैं सीरियल में। हाँ, कि वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। शिव का जो पार्ट है
वो सिर्फ निराकारी का पार्ट है या निराकार और साकार दोनों के मेल का पार्ट है? तो यही रहस्य है। और ने बोला है वतन का लाठी नहीं लगानी, तो ले सकते। वतन का लाठी वतन वतन का वतन 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 का आम, हाँ, वतन का आम लाठी नहीं लगानी पड़ती, लाठी नहीं लगाना। हाँ हाँ, इस दुनिया में भी आम पक जाता है तब लाठी लगानी पड़ती है, या कच्चा होता है तब लाठी लगानी पड़ती है? तो वतन में सब संपूर्ण है या अपूर्ण है? संपूर्ण है तो उनको लाठी क्यों लगाएंगे? ओम शांति।